नमस्कार मित्रों, मैं लखन सिंह राजपूत, नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी नगर दक्षिणी बांदा। मित्रों, इस वर्ष की शुरुआत 2020 की शुरुआत के साथ साथ ही एक विश्वव्यापी महामारी कोरोना ने जन्म लिया, जिसने धीरे धीरे करके पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया। बहुत बड़े बड़े विकसित देश भी इसके सामने घुटने टेक दिए। हमारा भारत देश जो 125 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या का देश है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी थी और बहुत बड़ा वर्ग इसमें खतरे में आने वाला था। समय रहते ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक संकट को साइड में रखते हुए जान है तो जहान है को प्राथमिकता दी। सभी देशवासियों की जान की चिंता की और तत्काल इसके शुरुआती दौर में ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, जिससे कि ये महामारी आगे ज़्यादा ना फैले। उसके साथ ही लॉकडाउन लगने के साथ ही एक और संकट पैदा हुआ कि लोगों के रोज़गार बंद हो गए, खाने का बड़ा संकट पैदा हुआ। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान किया, सभी पार्टी के पदाधिकारियों से एक ऐसा संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ लगे और जिसके चलते शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार 27 मार्च से ही सभी जनपदों में ऐसे सार्वजनिक रसोई कार्यकर्ताओं द्वारा आह्वान किया गया कि सभी लोग अपने यहाँ से कम 5 से 10 परिवार का भरण पोषण जो जिससे हो सके उतना करे। उसी के तहत हमारे बांदा नगर दक्षिणी में भी हम लोगों ने घर घर जाके ऐसे लोगों को चयनित किया जो लोग रोज़ दिहाड़ी मजदूर थे, जिन लोगों के पास खाने को नहीं था। हमारे खुद के व्यक्तिगत बहुत से अनुभव रहे इस लॉकडाउन के दौरान कि जिस कुछ समय तक तो लोगों के पास अपना जमा पूंजी रही, और क्योंकि ये बहुत लंबा लॉकडाउन चला तो जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो सामने रह के नहीं कह सकते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हम लोगों ने परखी समझी और हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके, हम खुद हमारे साथ अपनी टीम के साथ घर घर जाके जहां तक अपना पहुंच थी उन लोगों तक पहुंचे और उन लोगों को खाना पहुंचाने का पूरा कार्य किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद सुबह 7 बजे निकलता था अपनी गाड़ी लेके, और जो पार्टी और माननीय सदस्य विधायक जी के द्वारा किचन चलाए जाते थे वहाँ से लंच पैकेट मेरे साथ, मेरे नगर के उपाध्यक्ष अतुल जी साथ में रहते थे, हम दोनों लोग उसको पूरा लोड करते थे और प्रतिदिन 700 से 800 लंच पैकेट एक टाइम हम बांटते थे। सुबह 7 बजे निकलते थे और दोपहर के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम लोग सुबह की शिफ्ट निपटाते थे और फिर अपने घर आते थे, वापस अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करते थे। फिर शाम को 5 बजे चलते थे और रात के 11 बजे तक हम लोगों ने जा के लोगों के पास तक खाना पहुंचाया है। और जो प्रवासी मजदूर बड़े बड़े शहरों से अपने घर की ओर वापस आ रहे थे, उनके लिए भी नगर दक्षिणी ने जो प्रमुख रोडें हैं वहाँ पे शहर से बाहर हट के कई कैंप लगाए, जिन कैंपों के द्वारा भी हम लोगों ने जो आने वाले लोग थे उनको भोजन उपलब्ध कराया, शीतल जल की व्यवस्था की। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के, किसी दिन पेठा, किसी दिन खाना तो हमारे यहाँ रोज़ था जो जिसमें तहरी थी, सब्जी थी, पूड़ी थी, और वो प्रतिदिन हम उनको देते थे। अलग से कैंप लगता था और प्रतिदिन का जितने दिन लगातार लॉकडाउन रहा, प्रतिदिन सुबह शाम खुद व्यक्तिगत तौर पे मैं 1200 लंच पैकेट अपनी गाड़ी जो हमारे संगठन के द्वारा हमको प्राप्त होते थे गाड़ी में लाद के, और उसको मैं लगातार, मैं और हमारे अतुल जी अपने साथ में दोनों लोगों ने मिल के लगातार बांटा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से एक संकल्प रहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कोशिश रहती थी कि वो अंतिम व्यक्ति तक हम जाएं और उनको भोजन उपलब्ध कराएं। एक हेल्पलाइन नंबर था जिस पे लगातार लोगों के फ़ोन आते थे, उनको लगातार डील करते थे। ये पूरे लॉकडाउन भर पूरे समय पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपना सर्वोच्च दिया है, तन मन धन। जो धन के लायक थे उन्होंने धन दिया है, जो तन के लायक थे उन्होंने तन दिया है। मन से सभी लोग लगे रहे हैं और सब ने इस महामारी के दौरान
डटकर सामना किया है। जो राहगीर आते थे, बहुत से छोटे बच्चे होते थे, बहुत पैदल चलने वाले होते थे, उनके लिए चप्पल और जूतों का भी इंतजाम किया। पूरे संगठन ने मिलकर कार्य किया है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे हमारे, जो अनुभव रहे कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जो सामने आके नहीं, जो प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत सी मदद मिली, राशन किटें बटी, वो हम घर घर जाके उनको हमने खुद निरीक्षण किया उनका कि भाई कौन इसके लिए पात्र है, कौन अपात्र है। जितने पात्र रहे, बहुत से ऐसे थे जो देखने में जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, लेकिन होता है कि बहुत हमारे पास ज़मीनें थीं, सब कुछ था, हमने घर बनवा लिया, लेकिन घर पे पैसा नहीं था। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको हमने देखा है, हमने अनुभव उनसे लिए हैं कि वो कह नहीं पा रहे थे कि नहीं हमारे पास समस्या है, लेकिन ऐसे लोगों को भी चयनित किया और ऐसे लोगों के पास तक भी हमने खाना पहुंचाया कि जो जिनके पास देखने में कहीं से नहीं लगते थे, क्योंकि जब सरकारी सर्वे होता था तो वो लगते थे कि यार इतना बड़ा मकान है और इनके पास तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ऐसे भी लोग नगर में थे कि जिनके पास पैसों का बड़ा अभाव था। जब तक रहा तब तक तो बेचारे उन्होंने पूरा अपने आप को मेंटेन रखा, लेकिन अब जब पैसे खत्म हो गए तो खाना कहाँ से आए। तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से जाके मिलके, और कई बार ऐसा हुआ है कि उनको हमने, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं ले पा रहे थे, तो अकेले में फ़ोन करके बुलाया कि भैया आप यहाँ आके दे जाओ, भैया आप यहाँ आके दे जाओ। तो ऐसा भी हम लोगों ने किया है और कोशिश की है कि सभी इस महामारी के दौरान सभी लोगों तक खाना पहुँचे। और ये जो पार्टी का संकल्प रहा है, इस संकल्प में हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके, पूरी नगर टीम ने मिलके जी जान से दिन रात सेवा की है सभी लोगों के साथ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से इस बात का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने वहां से पूरे अपने प्रदेश के, ज़िले के, नगर के हर एक कार्यकर्ता को इस चीज़ के लिए निर्देशित किया था कि जितना हो सके हम आपस में सभी कार्यकर्ताओं ने चावल इकट्ठे किए, गेहूं इकट्ठे किए, पीएम केयर फंड के लिए पैसा इकट्ठा किया, खुद भी दान दिया, दूसरों को प्रेरित किया। सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोरोना काल में कोरोना की मरीजों की पहचान करने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ, उसको भी हमने जा के घरों से जा के लोगों को प्रेरित किया कि आप इसको डाउनलोड करिए, अपनी जानकारी दीजिए, जिससे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आपको अच्छे से पहचान सकें, हम एक दूसरे को अच्छे से पहचान सकें कि अगर किसी के पास लक्षण हैं तो हम आसानी से उसकी जानकारी प्रशासन को दे सकें, कोरोना वॉरियर्स को दे सकें जो हमारे लिए लगे थे। हमारी नगर टीम ने जो नगर में लगे हुए कोरोना वॉरियर्स थे, जैसे पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, डॉक्टर और बहुत आदि जो भी सेवा कार्य में लगे हुए थे, बिजली विभाग के कर्मचारी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपनी पूरी तन्मयता के साथ नगर में सेवाएं दी हैं, उनको भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। और पुलिस प्रशासन को भी हमने माला और मिठाई दे के सम्मानित किया, सफाई कर्मियों का भी सम्मान किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ता ने सभी का ध्यान, अपना खुद का ध्यान रखते हुए, सभी का ध्यान रखते हुए और एक अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये उनका दायित्व था, हम लोगों का दायित्व था कि इस महामारी के दौरान भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के इस महामारी में एकजुट होके और अपने देश से इस महामारी को कैसे दूर करें। तो इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी इसमें तन्मयता के साथ लगा रहा। गांव-गांव में जाके जो जिस क्षेत्र में कार्यरत थे सभी लोगों ने अपने पूरा अनुशासन का पालन करते हुए दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य किया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।